हरे कृष्णा। तो किसी ने बहुत ही सुंदर और बड़ा ही प्रैक्टिकल प्रश्न पूछा है और इस तरह की समस्याएं बहुत सारे नए साधकों के साथ हो रही होगी, क्योंकि भक्ति पथ पे जब आगे आ जाते हैं और कलयुग है तो बहुत सारे संप्रदाय हैं और बुद्धि भी कम होती है, ज्ञान भी कम होता है। तो कभी-कभी जैसे एक नया बच्चा जो है अंतर नहीं कर पाता कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, कौन-सा चीज़ हमारे लिए फ़ेवरेबल है और कौन-सा चीज़ जो है हमारे लिए अनफ़ेवरेबल है। हम जो है निर्णय नहीं कर पाते हैं और हम राह जो है भटक जाते हैं। तो कैसे जो है अपने आप को भक्ति में स्थिर कर सकें, कैसे जो है हम अपने संप्रदाय के साथ बने रह सकें, कैसे जो है अपने आप को हमेशा जो है इंस्पायर कर सकें कि हम जिस संप्रदाय में हैं, वही जो है हमारे लिए काफ़ी है। यहीं से हम जो है भागवत प्राप्ति कर सकते हैं। तो कुछ इसी तरह का बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही प्रैक्टिकल प्रश्न जो है किसी ने पूछा है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि कई बार दूसरे वैष्णव संप्रदाय के प्रचलन में होने से उनकी और हमारा ध्यान आकर्षित होने की संभावना हो जाती है और भक्ति में नए होने के कारण हमारा अंतःकरण मुश्किल अंतर करना मुश्किल होता है। तो ऐसे में हम क्या करना चाहिए, जैसे हम सही मार्ग के प्रति तटस्थ हो सकें? बहुत ही सुंदर और बड़ा ही प्रैक्टिकल आपने प्रश्न पूछा है और अक्सर नए साधकों के साथ क्या, कभी-कभी पुराने साधकों के साथ भी ऐसा हो जाता है और कभी-कभी बहुत साल एक संप्रदाय में रहने के बाद भी लोग जो है दूसरे संप्रदाय में चले जाते हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम जब भक्तों का संग नहीं करते हैं, तो चाहे हम नए हों या पुराने हों, इसलिए परम पूज्य राधानाथ महाराज कहते हैं कि अगर आप माया से बचना चाहते हैं, तो 2 काम जो है अवश्य कीजिए। माया जो है 2 चीज़ों को कभी डिफीट नहीं कर सकती है। एक तो जिस संप्रदाय में आप रहते हैं, उस संप्रदाय का मंत्र का जो है आश्रय लेते रहिए। जब कभी भी बाहर जाइए, जब कभी भी इस तरह के संप्रदाय से आमना-सामना हो, रूबरू हो, तो अपने संप्रदाय के मंत्र का जो है उच्चारण करते रहें, मन ही मन। तो मंत्र जो है आपकी रक्षा कर देगा। और दूसरा, परम पूज्य राधानाथ महाराज बताते थे कि भक्तों का संग, चाहे आप नए साधक हों या पुराने साधक हों, हमेशा जो है भक्तों के संग में रहिए। कभी जो है इस तरह की बातें जब आपको संशय कर में लाए, कभी-कभी इस तरह की चीज़ें हैं, तो कोई ना कोई जो है एक भक्त जो है आपके आस-पास होना चाहिए, कोई सीनियर डिवोटी आपके पास होना चाहिए, कि जब कभी भी इस तरह का कोई संशय हो, जब आप दूसरे संप्रदाय की तरफ आकर्षित होने लगें, तो आप उस भक्त से जो है डिस्कस करें, क्योंकि एक-एक मिलके जो है 11 होते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि कलयुग में भक्ति जो है भक्तों के संग में ही करनी चाहिए, क्योंकि भक्ति करते हुए कलयुग में भ्रमित होने के और अपने मार्ग से विचलित होने के एक नहीं कई कारण होते हैं। तो हमेशा जो है भक्ति करते हुए मंत्र के आश्रित रहना चाहिए। दूसरा जो है भक्तों के संग में रहना चाहिए। थोड़ी-थोड़ी भी अगर कोई डाउट हो, कोई भी समस्या हो, तो कोई ना कोई अपने बड़े वरिष्ठ भक्त से अवश्य जो है पूछते रहना चाहिए। तो इस प्रकार जो है हम संशय रहित होंगे, हम भ्रमित नहीं होंगे और हम जो है बच सकते हैं। तीसरा उपाय हम कर सकते हैं कि जो हम संप्रदाय में हैं, उन संप्रदाय के आचार्यों से जो है प्रार्थनाएँ करते रहें, राधा रानी से प्रार्थना करते रहें कि हे राधा रानी, हम जो है नए-नए साधक हैं। नए साधक या पुराने साधक भी जो हैं, रोज़ जो है मंदिर में आते हैं, तो प्रार्थना करते हैं। हमारे आचार्यों ने सिखाया है कि हम जो है भक्ति में बहुत ही बेबस हैं, लाचार हैं, तो कृपया करके हे श्याम सुंदर, हे प्रभुपाद जी, आप जो है हमें सेव कीजिए, आप जो है हमें बचा दीजिए। और इस तरह के दिक्कतें तब आती है कि जब हम अपने संप्रदाय के भक्तों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं करते हैं। तो हमें जो है अपने संप्रदाय के भक्तों के साथ प्रेम से रहना चाहिए, प्रेम से जो है आदान-प्रदान करना चाहिए। रूप गोस्वामी कहते भी हैं उपदेशामृतक में कि भक्तों से हमेशा जो है मिलना-जुलना चाहिए, भक्तों से कुछ न कुछ आदान-प्रदान करते रहना चाहिए, अपने मन की बात जो है उनसे कहनी चाहिए, उनकी मन की बात जो है हमें उनसे सुननी चाहिए। तो जिसका संबंध जो है भक्तों के साथ है, वो जो है अपने संप्रदाय में टिका रहता है। मैं अनुभव से बता रहा हूँ कि चाहे नए साधक हों या पुराने साधक हों हों, वो तभी जो है
अपने संप्रदाय को छोड़कर या इस तरह की चीज़ें में भ्रमित हुए हैं कि जब उनकी साधना अच्छी नहीं थी, जब उन्होंने नियमों का पालन नहीं किया, जब हम अपने संप्रदाय के भक्तों का संग नहीं करते हैं, मंत्र जाप जो है दृढ़ता के साथ नहीं करते हैं, जो आचार्य ने नियम न बताए हैं, उनको जो है हम दृढ़ता से पालन नहीं करते हैं, तो धीरे-धीरे मन जो है हमारा दूसरे तरफ जो है आकर्षित होता है। बहुत अच्छी बात जो है भक्त कहते हैं कि जब आपकी थाली में अच्छे-अच्छे पदार्थ हो, तो आप जो है दूसरे की थाली नहीं देखते क्योंकि आपको अपनी थाली में आनंद आ रहा है। आपकी मनपसंद वस्तु जो है आपकी थाली में है। आप नोटिस कीजिएगा कि आप दूसरों की थाली में तभी देखते हैं, जब आपकी थाली में आपके पसंद का भोजन नहीं हो। अब आप अपने भोजन को ना अनमने भाव से खा रहे हैं, तो स्वाभाविक-सी बात है कि आपको दूसरों की तरफ जो है नज़र उठेगी। अब दूसरों से में जो है दोषारोपण करोगे। बहुत अच्छी बात गालिब कहते हैं कि उम्र भर गालिब भूल यही करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। तो भक्ति में जो है वरिष्ठ वैष्णवों के साथ लगे रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे और जो आचार्यों ने हमें जो है नियम दिए हैं, उन नियमों का अगर हम अच्छी तरह से पालन करेंगे, तो हम जो है बिल्कुल जो है तटस्थ रह सकते हैं, बिल्कुल जो है दृढ़ता जो है भक्ति में रह सकते हैं। तो इन सब कार्यों को करके जो है हम जो है अपने आप को बचा सकते हैं कि निरंतर जो है भगवान नाम का जप करें, हमेशा जो है भक्तों के संग में रहें। और 1-2 भक्त हमारे जीवन में ऐसे अवश्य होने चाहिए, जिनसे हम किसी भी तरह का संशय निवारण जो है कर सकें, क्योंकि संशय ही जब निवारण नहीं होता तो धीरे-धीरे हम दूसरी तरफ जो है झुकते हैं। हम तो ये सब कार्य करके जो है हम अपने आप को रोक सकते हैं और प्रार्थनाएँ कर सकते हैं अपने संप्रदाय के गुरुजन से, इष्ट से, राधा रानी इत्यादि से, तो फिर जो है हम टिके रह सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछने के लिए आपका धन्यवाद। हरे कृष्णा।